जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सभी के नोट्स वाले इस वीडियो में। और आपके लिए आज मैं रिवीजन कराने वाला हूं राज्य व्यवस्था के यानी भारतीय संविधान के जो आपके सर ने सुबह क्वेश्चन कराए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको कराने वाला हूं। इसके साथ साथ मैंने उसमें कुछ नए नए पॉइंट और इंक्लूड किए हैं, जिसमें आपको सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल लिख दिए हैं। आपके लिए मैंने राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल लिख दिए हैं और इसके साथ मैं आपके लिए लगभग 50 क्वेश्चन वन लाइनर भी लेकर आया हूं। तो ये 50 क्वेश्चन जो वन लाइनर लेकर आया हूं, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे, लेकिन सर ने जो क्वेश्चन कराए हैं उसको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो जितने भी साथी दिल से चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी मेरे भाइयों साथियों को ये वीडियो पसंद आती है वो शेयर कर देना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और बेहतरीन सा ये राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान के प्रश्नों की खोपड़ी में छेद करते हैं। तो बहुत ही कम समय में आपको 1 घंटे की क्लास मात्र 15 या 20 मिनट के अंदर करा दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। तो सांप्रदायिक जो आपकी निर्वाचन प्रणाली थी 1909 के एक्ट से इसे आया गया था, और इसी को हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। इसमें जो आपके मिंटो थे ये कौन थे, आपके वायसराय थे, ठीक है। कौन थे, आपके वायसराय थे। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन था द्वैध शासन की शुरुआत। तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी वो 1909 में भारत शासन अधिनियम से हुई थी, ठीक है। और इसी को हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें चेम्सफोर्ड कौन थे, आपके वायसराय थे। इसको समाप्त कब किया गया, तो 1935 के अधिनियम से इसे प्रांतों से समाप्त करके केंद्रों में इसकी शुरुआत कर दी गई इसी अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका विधि आयोग के पहले अध्यक्ष। तो आपको मैंने उस दिन भी ये क्वेश्चन कराया था, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपके मैकाले, है ना। और 1934 में इसका गठन किया गया था। जो आपके पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, इनके कार्यकाल में। और हाल ही में आपको बताया 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, ऋतुराज अवस्थी। यहाँ पर ये भी याद रखना। और स्वतंत्र भारत के अपने पहले जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो थे कौन थे, MC सीतलवाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से वे 3 सदस्य थे, तो आपके थे पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, और एक थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स। जिसमें अध्यक्ष कौन थे, आपके अध्यक्ष थे आपके पैथिक लॉरेंस, ठीक है। उस समय आपके जो प्रधानमंत्री थे, जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट इटली थे, ठीक है। यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन आया था इसके आधार पर बताया गया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का क्या होगा, आपका निर्वाचन होगा। तो कुल ऐसी 389 सीटें निकल के आई, जिसमें 93 सीट आपकी देसी रियासतों से थी और 286 सीटें आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई थी, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कैबिनेट मिशन। और इसी के आधार पर आपको पता है भारत में क्या हुआ था, तो संविधान सभा की बैठक और संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आपका संविधान सभा की बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी आपकी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट आपको बार बार याद रखनी है क्योंकि इन्हीं से आपका पाला पड़ने वाला है। तो मैं आपको हर बार जितने भी सर के द्वारा सीरीज लाई जाएंगी उनका बहुत ही कम समय में और सटीक तरीके से आपको क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। तो आपके प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी इसमें अस्थायी सदस्य बने थे, है ना, और ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी मीटिंग होती है और इसमें जो पहले स्थायी सदस्य बने थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या होती है, इसकी एक और बैठक होती है। यहाँ पर आप सभी लोग सही कर लेना, इसे 13 दिसंबर 1946 को आपकी बैठक होती है और इसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ 11 की जगह 13 कर लेना आप सभी लोग। उद्देश्य प्रस्ताव आपका कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को। आगे आपका है 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, तो यहाँ पर इसको स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी को क्या हुआ 1950 में, तो 24 जनवरी 1950 कर लीजिए आप सभी लोग। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति यहाँ पर बने थे आपके, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू कर दिया गया था।
तो यहाँ पर आपको 50 करना है। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो आपकी प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसमें कितने सदस्य थे आपके, तो कुल 7 सदस्य थे इसमें आपके 1 अध्यक्ष थे। ठीक है, हाँ नीचे हमने लिखा है ये प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे, 7 थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर थे। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका DPSP। तो DPSP इसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक है ये। ठीक है, 36 से 51 तक है ये, और ये कहाँ से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रिया से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, आपकी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और आर्टिकल कौन से में है भारतीय संविधान में, 368 में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, सोवियत संघ से लिए गए थे। लेकिन मूल संविधान में आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में आपके कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। कुल अनुसूची कितनी है, तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। कुछ आपके संविधान संशोधन हुए, जैसे आपका एक पहला हुआ था, एक 52वां हुआ था, 73वां हुआ, 74वां हुआ, उनके बाद ही आपकी 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आपका प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में ये बात की गई थी, जो 24 अप्रैल 1943 को आया था आपका केशवानंद भारती केस। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें पहली बार क्या किया गया, तो संविधान के इस प्रस्तावना में क्या किया गया, आपका संशोधन किया गया, और इसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बॉक्स में लिखा है, और इसी प्रकार से जहाँ पर खाली जगह थी वहाँ पर मैंने आपको मेंशन किए कुछ क्वेश्चन, उनको भी आपको रिवाइज कराऊंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसके जो प्रधान होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के। अगला क्वेश्चन था हमारा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल। तो स्वतंत्र भारत का जो हमारा पहला मंत्रिमंडल था, उसमें आपके पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विधि मंत्री कौन थे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। वित्त मंत्री कौन थे, तो षणमुखम शेट्टी थे। रक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वयं बलदेव सिंह थे। और खाद्य मंत्री कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला कौन थी, तो वो एकमात्र महिला थी आपकी स्वास्थ्य मंत्री, और वे थी आपकी राजकुमारी अमृता कौर। जब आप दिल्ली एम्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक डिपार्टमेंट दिखेगा, उस पूरे डिपार्टमेंट का नाम क्या है, राजकुमारी अमृता कौर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कहाँ पर वो आपका एम्स दिल्ली में। तो वहीं से आपको ये भी याद रखना है कि जो स्वास्थ्य मंत्री थी आपकी पहली कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका पोस्ट डेटेड चेक। तो गांधी जी ने कहा है पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है, क्रिप्स मिशन को कहा था, जो 1942 में आया था। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी आपकी, तो संविधान सभा में आपकी 15 महिलाएं थी, जिसमें मुस्लिम कौन थी पहली, एकमात्र मुस्लिम, तो बेगम एजाज रसूल। और देसी रियासत से आपकी कौन आई थी, त्रावणकोर से, तो ये थी आपकी एनी मस्क्रिनी। कौन थी, एनी मस्क्रिनी। अगला क्वेश्चन था आपका केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं। तो केवल भारतीयों के लिए 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ठीक है, ये आपके 5 क्या दिए गए हैं, तो केवल भारतीय नागरिकों के ये अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। वाइस प्रेसिडेंट इनका भी 35 वर्ष, और आपके गवर्नर होते हैं यानी कि जो आपके राज्यपाल होते हैं इनका भी 35 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको अलग से दिया है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आर्टिकल 143 है ना, आपको बहुत पसंद होगा ये आर्टिकल तो वैसे, और समझ भी गए होंगे आप सभी लोग। आर्टिकल 143 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। तो किस आर्टिकल से लेगा, 143 से। अगला क्वेश्चन है आपका 18 से 21 वर्ष मतदान है ना की जो आयु थी, 21 से 18 वर्ष की जो मतदान की आयु थी वो कब की गई आपकी, उल्टा हो गया है यहाँ पर, 21 से 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी उसके बाद 18 वर्ष। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है,
तो 18 से 21 कर लेना है इसे, माफ़ करना 21 से 18 कर लेना है इसे, ठीक है। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है मतदान की आयु, तो 18 वर्ष कर दी गई है। अगला आपका क्वेश्चन था निःशुल्क विधिक सहायता। तो निःशुल्क विधिक सहायता ये आर्टिकल कौन से में है आपके 39A में है। और कौन से संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। कौन से एक्ट से, यानी कौन से अधिनियम से, तो 1987 के अधिनियम से। और 9 नवंबर 1995 को क्या किया गया, एक संस्था है नालसा, इसकी स्थापना कर दी गई। और इसी वजह से हम 9 नवंबर को क्या बनाते हैं, तो आपका विधिक सहायता दिवस भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए राष्ट्रपति से संबंधित है। और राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद हम बहुत ही कम समय में याद करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट माध्यम से। आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा जीडी में, और आपको सारे के सारे अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। तो आर्टिकल 52 में है आपका कौन, राष्ट्रपति। कहा गया है भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल 52 में। 53 में आपके कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होगी, या उसके अध्यक्ष कौन होंगे, राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 में उसका निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन प्रक्रिया है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन है। 58 में योग्यताएं हैं। 59 में शर्त हैं। 60 में शपथ है। और 61 में आपका महाभियोग है। जबकि आर्टिकल 72 में क्या है, तो आर्टिकल 72 में क्षमादान है ना, मृत्युदंड और आपकी सजा को कम करने का जो अधिकार किसके पास है, तो क्षमादान यानी आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 123 में क्या है, तो अध्यादेश है ना, क्या है, अध्यादेश। इसके बाद आप सभी को याद रखना है कि उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, 63 में है। और ये किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो आर्टिकल 64 के तहत। और वर्तमान में आपके सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी। अगला आपका क्वेश्चन था संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की ये कौन से आर्टिकल के तहत होती है, 108 आर्टिकल के तहत होती है। धन विधेयक पर कभी भी आपकी क्या नहीं होती है, संयुक्त बैठक नहीं होती है। और धन विधेयक आपके कौन से आर्टिकल में है, 110वें आर्टिकल में है। साधारण विधेयक पर आपकी क्या हो सकती है, बैठक हो सकती है। और अब तक 3 बार आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। अगला क्वेश्चन महान्यायवादी। तो आर्टिकल 76 में है आपके महान्यायवादी। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। सबसे पहले आपके महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे, जो कि आप सभी को याद रखना है महान्यायवादी थे आपके पहले। और इसके बाद वर्तमान में कौन है, तो ये है R वेंकटरमणी। अब सुप्रीम कोर्ट के सारे क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो सर ने आपको कराए थे, है ना, उन सभी को मैंने एक जगह पर स्थानित कर दिया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो सकें क्रमानुसार। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, ठीक है। 125 में आपके जजों का वेतन दिया गया है, बताया गया है। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन है। इसके बाद आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और आर्टिकल 129, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी एक रिकॉर्ड अदालत है। ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 129 में। और आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल बिताया है वो वाई.वी. चंद्रचूड़। और ये किसके पिताजी हैं, तो वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं D.Y. चंद्रचूड़, इनके पिताजी थे वाई.वी. चंद्रचूड़। और सबसे कम समय किसका था, तो कमल नारायण सिंह का, ठीक है, किसका था, कमल नारायण सिंह। यहाँ पर आप यू ललित मत लगाना, किसको लगाना है आपको, कमल नारायण सिंह को। अगला क्वेश्चन था आपका, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना है, संघ की राजभाषा। तो संघ की जो राजभाषा है ये आर्टिकल 343 में है, ठीक है। अब मुझे आप सभी लोग भाग बता दीजिए कौन से भाग में है आपका आर्टिकल 343। इसके बाद जो आपकी 6ठी अनुसूची है, इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार, इसे कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार हमारे कितने थे, 7 थे हमारे पास, कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। उनमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। और ये अब आपका आर्टिकल 300A में स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले ये क्या था, आपका मौलिक अधिकार था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का त्यागपत्र। तो राष्ट्रपति का जो त्यागपत्र होता है वो किसे देता है, अपना
उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना कैसे देते हैं? लोकसभा स्पीकर को। नेक्स्ट, प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो नरहरि राव। ठीक है, कौन थे? नरहरि राव। और वर्तमान में कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला, समान नागरिक संहिता, ये कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। और कहाँ लागू है? गोवा में। नेक्स्ट, कुल हाईकोर्ट कितने हैं आपके? तो कुल हाईकोर्ट है 25, और 25वां कहाँ पर आपका? अमरावती में। हाईकोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ कौन दिलाता है या इनकी नियुक्ति कौन करता है ना? तो वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग में आपके 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इन्हीं की अध्यक्षता में 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत आपका क्या आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और आपके राज्यों का पुनर्गठन किया गया, है ना। आप सभी को पता है कि 1953 में आपका क्या बन गया था? तो 1953 में आपका भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ही राज्यों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया, दोबारा से उनका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन आपका यूपीएससी। यूपीएससी ये आप सभी को पता है 315 में इसका क्या किया गया है? बताया गया है कि आर्टिकल 315 में आपका क्या है? लोक सेवा आयोग है, और इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। यहाँ पर सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, यानी अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है? 6 से 65 वर्ष की उम्र का होता है। ऐसे सीएजी, ये सीएजी कौन से आर्टिकल में? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप। इनका भी यही 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। और ऐसे ही आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपके जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, ये वर्तमान राजीव कुमार हैं, और इनका भी 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक का क्या होता है? कार्यकाल होता है। नेक्स्ट था आपका कुल विधान परिषद वाले राज्य। तो कुल विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं आपके? 6। उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 2-2 के जोड़े बनाना और इनको याद कर लेना। उत्तर प्रदेश का भाई कौन है? बिहार है। महाराष्ट्र का भाई कौन है? कर्नाटक है। और आंध्र प्रदेश का भाई कौन है? तेलंगाना है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न सदन बराबर क्या होता है आपका? विधानसभा। यानी विधानसभा को ही क्या कहते हैं? आपका निम्न सदन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी जो कुल राजनीतिक पार्टी हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों कितनी है? 8 हैं, जिसमें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भाजपा की स्थापना 1980 में। बीजेपी की स्थापना 1984 में। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में। और 2 फूल इसका चुनाव चिन्ह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका प्रतीक क्या है या इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया और बाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसका क्या है? छड़ी। किसकी है ये? शरद पवार वाली। नेक्स्ट, एनपीपी। एनपीपी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? बुक है। इसके बाद आपको पता है क्या है आपका? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका क्या है? हंसिया और हथौड़ा इसका चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी, ये आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। सपा, ये 1992 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लेना, उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, और ये आपके केंद्र में है वर्तमान में, दिल्ली में, यानी कि केंद्र में नहीं कह सकते, दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका लोकपाल शब्द की रचना। तो लोकपाल शब्द की जो रचना की थी लक्ष्मीमल सिंधवी ने की थी 1963 में। आपका एक लोकपाल बिल आया था 2011 में, है ना, और इसको पारित कब कर दिया गया? 2014 में। पहले अध्यक्ष कौन बने इसके? तो पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। नेक्स्ट, आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कब करते हैं? तो प्रत्येक 25 जुलाई को, यानी प्रत्येक नहीं कह सकते, प्रत्येक 25 जुलाई को जब भी अपनी शपथ लेते हैं चुनाव के बाद, तो 25 जुलाई को ही लेते हैं। और ये हम कब से ले रहे हैं? 1977 से। आपको पता है नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध आपके पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, नियुक्त किए गए थे, है ना, उन्हीं के लिए वो जब उन्होंने लिया था शपथ, तभी से हम 25 जुलाई को शपथ दिलाते हैं किसको? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, आपका मानवाधिकार आयोग, ये कौन सा अधिनियम था आपका? 1993 का अधिनियम। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 15 आपके राज्य लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। और समिति में इसका अध्यक्ष कौन होता है हमेशा? तो विपक्ष के नेता होते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 73वां संविधान संशोधन ये आपका कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था आपका। इसमें कुल विषय कितने हैं आपके? पंचायती राज में तो 29 विषय हैं। और पंचायती राज दिवस भी कब मनाते हैं? आपका 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है।
आपातकाल ये आपके 3 प्रकार के हैं। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, एक आपका राष्ट्रपति शासन है और एक आपका वित्तीय आपातकाल है। आर्टिकल 352, 356 और 360 3 बार आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, एक 62 में, एक 71 में और एक 75 में। ठीक है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए, हम जो कुमार गौरव सर के नोट्स थे उनको रिवाइज कर चुके हैं। अब देख लेते हैं आपके राज्य व्यवस्था के वन लाइनर नोट्स। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महान्यायवादी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 149 में। नेक्स्ट आपका पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं। पुडुचेरी और अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह हैं इनके प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। नेक्स्ट, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वाचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 वाचन। विधान परिषदों में सर्वप्रथम 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो वह न्यायालय में वाद विवाद योग्य नहीं रह जाता। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राक्कलन समिति में आपके कितने सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, सर ने भी ये क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपातकाल की घोषणा का जो अनुमोदन संसद 1 माह की अवधि के अंदर करना अनिवार्य होता है। भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचित आयोग मान्यता देता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या दिया जाता है? मान्यता दिया जाता है किसको? राजनीतिक दलों को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। अगला, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधित की गई है। मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। अगला, भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से कोई भी भारतीय विदेश सरकार में कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसकी अनुमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वी द पीपल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ग्रहण किया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? वी द पीपल, हम भारत के लोग, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया था? आपका 1993 से। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के बीमर सिद्धांत से ली गई हैं, या इनका लेन देन किससे है? जर्मनी के बीमर सिद्धांत से। नेक्स्ट, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो कराए हैं ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, 1-2 जो गलतियाँ हुई थी मैंने उनको सुधार कर दिया है, तो उन्हें आप सभी लोग नोट डाउन करते समय सही कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है, जहाँ जहाँ मैंने आपको करेक्शन करने के लिए बोला था उसको आप करेक्ट जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलना होगा आप करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और इस नोट्स वाली वीडियो से आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।